ये जो सच साबित हुआ और पता चल गया कि मरासला भी दुरुस्त है और ये सब कुछ हुआ है, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, तो अब ये जो शहबाज शरीफ की और ये इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बनी है, इसकी कानूनी या अखलाकी हैसियत क्या है? शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करके चले जाना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ की तौसीक की है, ये 38वां इजलास था, 37वां इजलास इमरान खान की सदारत में हुआ था, 38वां शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ है, और उन्होंने लास्ट इलामिये की को स्टैंप लगा के शहबाज शरीफ ने भी मान ली है कि मुदाखलत हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK की स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुख्तार। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त इंतहाई अहम और तारीख़ी मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ तो इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हंगामी कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और इस इजलास में गुज़िश्ता हुकूमत में जारी किए गए कौमी सलामती के एलामिये की तौसीक की गई है। अब इसका मौजूदा सूरत हाल के ऊपर क्या असर होगा, फ्यूचर आने वाला कैसा बनता है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MYK के एडिटर इन चीफ जनाब काशिफ शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि शहबाज शरीफ ने ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास बुलाया, ये ठीक किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कोई घड़ा खोदता है दूसरों के लिए और वो उस घड़े में खुद गिर जाता। शायद अभी आपको ये मेरी बात थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि आपका जो मीडिया है, जियो है या दूसरे जो लीडिंग चैनल्स हैं, वो इस सलामती कौंसल के इलामिये को अपोजिशन की हार, मतलब इमरान खान की हार और हुकूमत की जीत गर्दान रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि साबित हो गया कि साजिश नहीं हुई। हमारा मसला भी ये है कि जब भी कोई इलामिया या कोई ऑर्डर रिलीज़ होता है, उसकी ज़ुबान होती है इंग्लिश। हमारे तजिया निगार जल्दी में उसको पढ़ के अपनी समझ के मुताबिक जो इंटरप्रेट करते हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाते हैं। अगर आप उस इलामिये को गौर से देखें तो इस इलामिये में पिछले इलामिये की रीअफर्मेशन की गई है, तौसीक की गई है कि पिछला जो 37वें इजलास, कौमी सलामती का जो 37वां इजलास साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लीडरशिप में जो हुआ था, वो ठीक है। लेकिन जो मीडिया का जो फोकस है, जो तजिया निगारों का फोकस है, वो लास्ट लाइनों के ऊपर है कि साजिश कोई नहीं। अच्छा, यही मैंने भी आपसे इसी बारे में मज़ीद पूछना था कि अब अपोजिशन इस चीज़ को, इमरान खान जो अब अपोजिशन में है, वो इस चीज़ को अपनी फतह बता रहे हैं कि जो हम कहते आ रहे हैं, अब इस सलामती कौंसिल की जो कमेटी है उसने उसकी तौसीक कर दिया है, इसका मतलब है वो सच्चे हैं। और हुकूमत फिर से वही बात कर रही है कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। तो ये मतलब अजीब कन्फ्यूजन में है, जबकि आप सोशल मीडिया पे देखें तो अवाम इतनी कंफ्यूज नहीं है जितनी मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट कंफ्यूज है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मियां शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के जो सरबराहान हैं उनसे कुछ ऐसी चीज़ करवाने की कोशिश की थी कि शहबाज शरीफ या PDM के मुताबिक कोई वर्जन जो है वो इस इजलास से निकल आए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए। अफवाज पाकिस्तान के जितने जो सपा सलार है, उन्होंने पिछली ही जो इलामिया था उसको री इन्फॉर्म किया। तो इसमें इमरान खान साहब के बयानिए की जीत है और फ़ौज के बयानिए की भी जीत है, क्योंकि जो ISPR की जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको 2-3 अगर मिसालें दूँ, आप देखें मुशर्रफ के टाइम पे मुशर्रफ को जब फ़ोन आया जी कि तुम हमारे साथ हो, 911 के बाद साथ नहीं हो तो हम तुम्हें पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे। मुशर्रफ ने नेक्स्ट सेकंड ही कह दिया यस सर, या हम आपके साथ हैं, ये कह दिया। मुदाखलत, इसको मुदाखलत कह रहे हैं ना, मुदाखलत की USA ने, और USA को साजिश करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कि अगले बंदे ने पहले ही हाँ कर दिया। ठीक है। इसी तरह कंडोलीज़ा राइस ने अपनी बुक में जरदारी साहब के बारे में लिखा था कि मैंने उनको फ़ोन किया, मतलब मेरा ख्याल था कि वो मतलब ना थोड़े से मुतालबे मानेंगे, लेकिन उन्होंने सारे ही मान लिए। इसी तरह जरदारी साहब को फ़ोन किया ओबामा ने, और ओबामा कह रहे थे कि 2-3 दिन वो सोचते रहे फ़ोन करें या ना करें, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया तो कहते हैं वो हैरान रह गए कि जरदारी साहब मुबारकबाद दे रहे थे उनको। आप ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो इन सुपर पावर्स को साजिश करने का मौका देते ही नहीं है, ये पहले ही हाँ कर देते हैं, यानी पहले ही पीछे होते हैं। हाँ, पहले ही हाँ कर देते हैं ये ना।
साजिश में तो होता है ना कि अगर आप कहें जी नहीं, जैसे इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान का वर्जन अगर देखें, इमरान खान ने नो कर दिया, जिसकी वजह से वो मुदाखलत जो है कॉन्स्पायरेसी यानी साजिश में चली गई। अगर इनकी साइड से देखें, इन्होंने यस किया तो इनके लिहाज से तो वो मुदाखलत ही है। अच्छा, अब अगर इस सलामियों को देखें तो इमरान खान यकीनन इसको अपनी फतह। और दूसरी चीज़, मैं आपको काट रहा हूँ, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आप देखें, यूएस से सुपर पावर है, ठीक है, पाकिस्तान भी कोई एरा गैरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एटॉमिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री भी है। पाकिस्तान का जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की, चाइना साथ लगता है। आप कह लें कि जो हमारा रीजन है ना, ये बहुत इनरिच रीजन है, और फ्यूचर में आप कह लें यहीं से जो सुपर पावर्स जो हैं ऑलरेडी बन भी चुकी हैं और कहीं बन भी रही हैं। इसके अंदर आपका इंडिया शामिल है। इंडिया देखें चौथे नंबर पे इकॉनमी में भी आ गया है, और दिफाई में भी तरक्की कर रहा है। रशिया है आपका चाइना है, और हमारा मुल्क माशाल्लाह पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान भी जो है ना, वो कोई मतलब मजाक नहीं है, एक एटॉमिक कंट्री है। जब आपके पास ताकत होती है ना, आप ताकत के मनसब पे जब बैठे होते हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो ताकत है आप उसको एक्सरसाइज कर लें, ये बहादुरी है। नहीं, आपकी बहादुरी ये है कि आपके पास ताकत है, आप उस ताकत को एक्सरसाइज किए बगैर वो काम कर लें, ये आपकी ताकत है असल में ना। लेकिन मौजूदा इसमें अगर आप जी बोलें, यूएसए को बोलें, सुपर पावर को बोलें, नहीं जी साजिश हुई है, व्हाट इज नेक्स्ट? ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का नैरेटिव तो ये है कि हम तो वेंटिलेटर पे हैं एंड बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल उसके उल्ट है। मतलब हमारी जो अभी की गवर्नमेंट है वो तो शायद इतनी बैकबोन नहीं रखती। देखें, पाकिस्तान के हवाले से एक अच्छी बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली मतलब सक्सेसफुल पीपल्स की ना, 7 हैबिट्स। उस बुक के अंदर ना एक बंदा ना ट्रेन में बैठा होता, और बड़े आराम से बैठा था। उसके बच्चे बड़े शोर मचा रहे होते हैं, लोगों को तंग कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार ये कैसा बंदा है, इसके बच्चे तंग कर रहे हैं, उनको रोक भी नहीं रहा। वो लोग जाके उसके रिक्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों को मना करो, वो फिर भी नहीं रोकता, और बाहर खिड़की से मंजर नज़ारे देखना शुरू हो जाता है। लोग उसको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। फिर एक बंदा उठ के उसके पास जाता है, उसे कहता है, वो मतलब स्टेफन ही जाता है जो ऑथर है बुक का, वो उसके पास जाता है, यार तुम कैसे बंदे हो, तुम्हारे बच्चे सबको तंग कर रहे हैं, बजाय शर्मिंदा होने के ना तुम उनको मना कर रहे हो। तो वो बंदा कहता है असल में ना इन बच्चों को पता नहीं है इन्होंने क्या खो दिया है। अभी ना मैं अपनी बीवी को दफना के आ रहा हूँ, तो मैं उस पेन में हूँ, उस ग्रीफ में हूँ, और ये जो बच्चे मतलब उनको पता नहीं उन्होंने माँ को खो दिया। ये सुनते ही ना स्टेफन और जितने लोग थे ना, उनका नज़रिया ही चेंज हो गया। उनको बच्चों का शोर अच्छा लगना शुरू हो गया, ठीक है, उनको उस शख्स से हमदर्दी हो गई, वो बच्चों के साथ लोग खेलना भी शुरू हो गए। तो ये पर्सपेक्टिव होता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने या उनके जैसे लोग हैं, उन्होंने ये बात अपने हिसाब से की है। क्यों? क्योंकि वो लोग वाकई वेंटिलेटर पे थे, इक़्तिदार के बगैर, कुर्सी के बगैर ये लोग वेंटिलेटर पे होते। और उनके जो इक़्तिदार है उसका आशीर्वाद उनको कहाँ से मिलता है? यूएसए से। तो इसलिए वो तो ठीक थे, वो वेंटिलेटर पे थे। अब वेंटिलेटर हट गए, उनको सांसें ऑक्सीजन मिल गई है उनको, अब हुकूमत में आ गए, अब वो वेंटिलेटर्स की बात नहीं करेंगे। अब मौजूदा सिचुएशन पे आते हैं। ये जो इलामिया जारी हुआ है और तौसीक की गई है 37वें इजलास की, तो अब इमरान खान का नैरेटिव सच साबित हो गया। तो ये जो सच साबित हुआ और पता चल गया कि मरासला भी दुरुस्त है और ये सब कुछ हुआ है, साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, तो अब ये जो शहबाज शरीफ की और ये इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बनी है, इसकी कानूनी या अखलाकी हैसियत क्या है? हमारे माशरे को ना अखलाक की बहुत ज़रूरत है। अखलाकी तौर पे हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। हमारे सामने कोई बुराई होती है, हम अच्छा ठीक है, मतलब शायद हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं, हम उसको दिल में भी बुरा नहीं करते। अब देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरीके से हटाई गई, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कोई ऐसा मतलब कोई इतना बड़ा कोई स्कैंडल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 1 साल रह गया था, लेट हिम कंप्लीट 1 ईयर एंड लेट द पीपल डिसाइड कि उसको दोबारा लाना है कि नहीं लाना। बिल्कुल। तो कोई वजह नहीं थी कि उनकी हुकूमत को इस तरीके से मतलब हॉर्स ट्रेडिंग करके जो कुछ किया गया, या वज़ीर आला जैसे हमजा को बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने एक एमपी हैं जो वो वाकई वेंटिलेटर पे हैं, मतलब उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। अब ये चीज़ें देखें, ना लोगों को नज़र आ रही हैं, ना हमारे मतलब अदालतों को नज़र आ रही है।
और ना मतलब एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं नज़र आ रही है चीज़ें। तो मतलब इखलाकी तौर पे हम ना, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ चले गए हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो जो चीज़ें देख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करके ग्रो कर रहे हैं। तो इखलाकी लिहाज से तो शहबाज शरीफ साहब को रिज़ाइन करके चले जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ की तौसीक की है, ये 38वां इजलास जी था, जी 37वां इजलास इमरान खान की सदारत में हुआ जी। था, 38वां शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ है। और उन्होंने लास्ट इलामिये की को स्टैंप लगा के शहबाज शरीफ ने भी मान लिया है हम्म, कि मुदाखलत हुई है। यही बिल्कुल। तो ठीक है। फिर तो इस अच्छा, चीज़ पे तो लास्ट इलामिया क्या था? मैं मतलब नाजरीन के लिए इसको एक्सप्लेन हाँ करना बिल्कुल चाहूँगा। बिल्कुल। लास्ट इलामिये में ये बात को तस्लीम किया गया था मुदाखलत हुई है हम्म और इसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हम्म एम्बेसडर जो है यहाँ पे उनको मरासला लिखा जाएगा और उनको मरासला लिखा भी गया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से सुपर पावर को एहतजाजी मरासला लिखा गया। ये भी हम्म, तारीख, मतलब तारीख में पहली दफ़ा हुआ। जी बिल्कुल। तो जब तौसीक हुई है तो उन सब बातों की तौसीक हुई है। ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो इस चीज़ को लोगों तक मैक्सिमम डिलीवर करें। आपके जो एमपी हैं या आपके जो एमएनए हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को मतलब इकट्ठा करें, उनको बताएं इस चीज़ का कि पिछला एलामिया क्या था। क्यों? क्योंकि ये हमारा मीडिया नहीं बताएगा। कभी भी नहीं बताया। ये लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, जी साबित हो गया साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं हुई, साजिश नहीं हुई। लेकिन वो, अच्छा वो पेज इतना बड़ा भी नहीं है, हम्म जस्ट वन पेज है। उसमें आप साफ लिखा हुआ है यार हम्म। कि लास्ट इलामिया जो है उसकी उसको उसकी दोबारा तस्दीक होगी। पता नहीं है किस चीज़ के जश्न मना रहे हैं। अच्छा, यानी आपका भी कहना है कि आज भी मुस्लिम लीग नून ने जश्न मनाने में जल्दी कर दी? जल्दी कर दी है। और उनके जो मतलब सपोर्टर्स हैं और मीडिया में जो उनके कारकुन काम कर रहे हैं एज अ सहाफ़ी, हम्म। वो तो बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। अच्छा, लेकिन वही बात है कि ये तो खुश हैं। मैं हाँ, समझता हूँ कि एक बंदा सहाफ़ी है ना, जी तो उसके पास इतना तो नॉलेज होगा कि ये गलत है या सही है। ठीक वो है। अपनी ज़ाती लाइकिंग की वजह से, या फिर वो कारकुन है उस पार्टी का, या उसको कुछ सर्विसेज के बदले कुछ मिल रहा है। क्योंकि लिखा तो साफ है, हम्म इतना मुश्किल भी नहीं, कोई इतनी कानूनी लैंग्वेज भी नहीं है उसके अंदर के हम्म। उसको मतलब ना समझा जा सके। ठीक है। तो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बड़ी हैरानी की बात है। मेरा आपसे इसी से जुड़ता मिलता जुलता सवाल है कि ये इस पूरी जो गवर्नमेंट बनी है, इमरान का जो बयानिया अब चल रहा है, जो लेके वो पब्लिक में आए हैं, और इसके अगेंस्ट ही जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और बिलावल, बल्कि इन्होंने तो रिजेक्ट भी कर दिया था कि ऐसा कोई ख़त है ही नहीं। तो अब ये किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे? क्योंकि इमरान खान तो मुसलसल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और आज के जो एलामी है उसके बाद तो उनका नैरेटिव सच साबित हो गया है। शहबाज गवर्नमेंट अब इसको कैसे आगे लेके चलेगी, कैसे पब्लिक में जाएगी? क्योंकि पब्लिक तो क्वेश्चन उठा रही है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इस सवाल से जो चीज़ अहस मैं करता हूँ सबसे पहले, कि इस करंट इलामिये से हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने ये तस्लीम कर लिया है कि यह तस्लीम है, नकली नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। चले अब मुदाखलत और साजिश को ना ऐसे हम्म उठा के पीछे फेंक देते हैं। हम्म। इलामिये में शहबाज शरीफ ने स्टैंप लगा के ये मान लिया है कि ये ख़त असली है। हम्म दैट इज़ वेरी सिंपल। हम्म। अच्छा, अब उन्होंने अपनी तरफ से ना क्या नाम है उनका जो एम्बेसडर थे? असद मुनीर। असद मुनीर। तो आप अगर स्क्रीन पे अगर इसको लेटर को चलाएं तो आप उसमें देख सकते हैं कि उनको भी बुलाया गया था। जी। और उनको बुलाने से पहले कितनी कोशिश की होगी उनको क्या क्या कुछ ऑफ़र किया गया होगा कि वो कह दें, इस तरह कह दें कि जी ये लेटर मुझसे लिखवाया गया था, ये ऐसा नहीं था। और उस बंदे को भी बुलाया गया जिसकी ड्यूटी थी, क्योंकि ये जो सफारती मैसेजेस और मुरासले होते हैं ना, ये इनकोडेड आते हैं, उनको डी कोड किया जाता है। जिस बंदे ने डी कोड किया था उसको भी बुलाया। इन दोनों को मैं कहता हूँ कि बड़ी मतलब बहादुरी है, जो इक़्तिदार पे इस वक्त सबसे टॉप पे होते हैं उनके आगे खड़ा होना, सच के साथ खड़ा होना। तो उन दोनों ने अपने बयान से नहीं मतलब हुए कि जी ये इमरान खान ने नहीं लिखवाया, ये ऐसे ही था। दोनों ने इस चीज़ की तस्दीक की है, तो ये भी एक उनकी हार है।
उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे डायरेक्टर जनरल हैं हमारी आईएसआई के, और आईएसआई जो है वो दुनिया की मानी हुई सबसे बेहतरीन एजेंसी है जी नवीद अंजुम साहब, जी उनका नाम नहीं है इस्लामिया के अंदर, और उन्होंने उन्होंने मतलब इस चीज़ से भी मना किया कि उनकी कोई तस्वीर भी ना शेयर की जाए। तो ये बात भी जो है वो मतलब काबिल गौर है। बहुत शुक्रिया सर काशिफ साहब, आपने आज की जो भी अपडेट थी, आज की जो दिन में जो कुछ होता रहा उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा और बड़ा डिटेल अपना तज्जिया और तबसरा किया है। नाज़रीन, ये था आज की सलामती कौंसिल के बाद पेश आने वाले हालात और उनके तनाजुर में आगे का क्या लाहेअमल होगा और इमरान खान क्या करेंगे, इसके बारे में काशिफ साहब ने आपको बहुत डिटेल में बताया है और अपनी राय आपके सामने रखी है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है इस बारे में, आप नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में पूछना चाह रहे हैं या आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।